Hello dear students, in this video we are going to study determination of structure of glucose. So open chain structure of glucose is proposed by these experiments or reactions. So all these reactions are supporting the open chain structure of glucose. So we will see one by one what are that reactions. So first point is the elemental analysis and molecular weight determination of glucose prove that or give the confirmation about the molecular formula of C6H12O6. So this is the molecular formula of glucose. Secondly, these 6 कार्बन एटम्स, ये जो 6 कार्बन एटम है ग्लूकोज में, वो एक स्ट्रेट चेन में है, वो भी उसकी भी प्रूफ मिली है इस रिएक्शन से। जब ग्लूकोज की रिएक्शन करते हैं HI और फास्फोरस के साथ में तो मिलता है N-हेक्सेन। ठीक है, तो N-हेक्सेन में आप जानते हैं कि 6 कार्बन एटम कंटिन्यूस चेन में है, तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है। इससे क्या पता चलता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में है। ठीक है, उसके बाद जब ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में की गई तो हमें मिलता है पेंटा एसिटेट ग्लूकोज। तो उससे ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप दैट इज़ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। और ग्लूकोज ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो इसकी वजह से ये जो OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप, वो किसी एक कार्बन आइटम पर 2 OH ग्रुप नहीं है। अगर किसी एक कार्बन आइटम पर 2 OH ग्रुप होते तो ग्लूकोज स्टेबल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है उसमें से 5 कार्बन आइटम पर 5 OH ग्रुप है। ठीक है, तो नेक्स्ट एविडेंस इस बात से मिलता है हमें कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब C+O ग्रुप। तो ये कौन से रिएक्शन पर से पता चला, हमने एक रिएक्शन देखी थी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, साइनोहाइड्राइड मिल रहा था हमको, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर H और इधर CN ज्वाइन होता है। तो इस रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन दे रहा है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप ही ये रिएक्शन देता है। तो इस पर से पता चलता है कि कार्बोनिल ग्रुप उसमें है। साथ ही में जब ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामीन के साथ में की थी हमने, अगर आपको रिएक्शन देखनी है वो तो यहाँ पर दिखाइए, तो ये HCN वाली रिएक्शन। ठीक है, ये इस तरीके से प्रोडक्ट हमको मिला था। अब ये प्रोडक्ट कब मिलते हैं, जब किसी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप होता है तब। और उसके साथ ही जब हमने रिएक्शन की थी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में, ठीक है, मतलब NH2OH के साथ में रिएक्शन जब हुई थी तो जो प्रोडक्ट मिला था वो था ऑक्सिम। तो वो कैसे मिला, तो ये हाइड्रोक्सिल अमीन कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट होके ये ऐसे वाटर रिलीज करता है, यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये ऑक्सिम तैयार हो रहा है। तो ये ऑक्सिम कब मिलेगा, जब किसी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप होगा। तो ये रिएक्शन भी प्रूव करती है कि ग्लूकोज जो जबकि ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब उसमें कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो किस फॉर्म में ग्लूकोज में प्रेजेंट है वो बताने के लिए हमें एक रिएक्शन का यूज़ लेना पड़ेगा, और वो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहले तो माइल्ड ऑक्सीडेशन किया गया उसका ब्रोमीन वाटर के साथ में, तो जो मिला प्रोडक्ट वो था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। मतलब ग्लूकोज में जो अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अल्डिहाइड ग्रुप के फॉर्म में है। तभी जब उसका ऑक्सीडेशन किया गया तो हमें उससे जो कंपाउंड मिला वो मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला मिला। ठीक है, मतलब ये अल्डिहाइड ग्रुप ऑन माइल्ड ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किस फॉर्म का है, अल्डिहाइड ग्रुप का होगा। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन मिलता है। साथ ही में दूसरा एक और एविडेंस मिलता है कि सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ में भी ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। ठीक है, और कोई कार्बन कम नहीं होता, 6 कार्बन इंटैक्ट के साथ में एसिड मिलता है। अब इसके साथ ही जब ये जो
ग्लूकोज है उसका अगर हम रिडक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमें मिलता है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल जो 6 कार्बन कंटिन्यूएशन में और 6 OH ग्रुप हर एक कार्बन एटम पर, तो ये सॉर्बिटॉल मिल रहा है। तो इसका फर्दर रिएक्शन अगर हम एसिटिक एनाइड्राइड के साथ में करें तो हमें मिलता है हेक्सा एसीटेट। तो ये 6 OH ग्रुप उसके कन्फर्म करेगा, और जो 6th हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने कहा कि 5 OH ग्रुप है, तो 6th हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो किस में से मिला होगा, तो अल्डिहाइड ग्रुप जो है उसका रिडक्शन हुआ, ठीक है। पहले अल्डिहाइड ग्रुप जो है उसका रिडक्शन हुआ, ये है अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। फिर इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होने पर ये एच यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक, ठीक है, इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट हुआ और फिर जाके हमें सॉर्बिटॉल मिला है। तो ये कन्फर्मेशन देता है कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम ग्लूकोनिक एसिड जो है, ठीक है, उसका फिर से अगर ऑक्सीडेशन करें या फिर ग्लूकोज का हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके ऑक्सीडेशन करें तो हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें है वैसा एसिड, और वो एसिड है ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो ये ग्लूकारिक एसिड, सॉरी। तो ये ग्लूकारिक एसिड कैसे मिला होगा हमें, तो जो अल्डिहाइड ग्रुप है उसका तो ऑक्सीडेशन हुआ COOH ग्रुप में, ठीक है, ये तो हमने देखा माइल्ड ऑक्सीडेशन पर ही ये ग्रुप COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में ये कन्वर्ट हो रहा है, ओके। और जो उसमें CH2OH ग्रुप होगा तभी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने पर COOH ग्रुप में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन हमको मिलता है कि जो 5 OH ग्रुप है उसमें से एक OH ग्रुप जो है वो प्राइमरी OH वाला है, ठीक है, मतलब प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये एविडेंस मिलता है हमको कि एक कार्बन उसका प्राइमरी अल्कोहलिक फॉर्म में है इस रिएक्शन पर से। अब जब ये सारे 5 OH ग्रुप है उस पर से हम ये कंक्लूजन, फिर भी ग्लूकोज स्टेबल है, तो उस बात पर से ये कंक्लूजन निकलता है कि सारे के सारे जो OH ग्रुप है वो डिफरेंट कार्बन एटम्स पर अटैच्ड है, क्योंकि अगर सिंगल कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप होते हैं जब भी, तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है, यहाँ से वाटर जल्दी से रिलीज हो जाता है और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता ग्लूकोज में। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जितने OH ग्रुप है वो सारे के सारे डिफरेंट कार्बन एटम्स पर अटैच्ड है, ठीक है। तो इन सारे एविडेंसेस पर से ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो ये है CH2OH, CHOH, 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 CHOH एंड लास्ट कार्बन विथ CHO। एक्चुअली इसको CHO को फर्स्ट कार्बन, जब भी नंबरिंग करनी हो हमको CHO को फर्स्ट नंबर देंगे, फिर बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th नंबर आएगा CH2OH को। तो इस तरीके से इसकी नंबरिंग होती है। आपको रिएक्शंस अगर जो भी हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं उसके ये सारे रिएक्शंस हैं, इसके पहले भी ये रिएक्शंस हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मिला वो ग्लूकोज का अगर रिएक्शन हम पर आयोडिक एसिड के साथ में करते हैं तो हमें वहाँ पर मिलते हैं 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन की खासियत ये है कि स्टेप वाइज डिग्रेडेशन होता जाता है, कार्बन की ब्रेकिंग होती है कार्बन चेन की 1 बाय 1। तो कैसे, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन और ये 6th कार्बन, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो ये जो HiO4 है वो ये 2 कार्बन जो है उसमें से वो चेन ब्रेक करेगा। तो ये जो CH2OH कैसे है यहाँ पर देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। ये पूरे ग्रुप को अगर हम R बोले, ठीक है, तो ये R, ये कार्बन, ये H, ये OH,
ठीक है। और यहाँ पर है ये 2H और ये OH, इस तरीके से है। अब ये HiO4 रिएक्ट हो रहा है, तो HiO4 का O, ठीक है, यहाँ का जो एक H और यहाँ का एक H, तो इस तरीके से H2 वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का समझो H निकला, तो ये जो है समझो ये H गया, तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये चेन ब्रेक हुआ यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। यहाँ से एक H निकला, ओके, और ये जो बना तो ये HCHO ये फॉर्म हुआ इस तरीके से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो क्या क्या प्रोडक्ट मिले, HCHO, जो पहला ग्रुप था वो ये CHOH वाला वो CHO में कन्वर्ट हो गया, ये ब्रेक होके फॉर्मल्डिहाइड मिला, ठीक है। और जो ऑक्सीजन यहाँ से कम हुआ, सॉरी, जो 2 हाइड्रोजन यहाँ से कम हुए वो इसके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होके H2 के फॉर्म में बाहर गए, ठीक है। इसलिए जब भी प्रोडक्ट मिलते हैं तो ये जो HiO4 है वो HiO3 में कन्वर्ट होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ से कम होता है HiO4 से और वो कन्वर्ट हो जाता है HiO3 में, इसलिए वो साइड प्रोडक्ट होता है। तो वैसे फिर बाद में डिग्रेडेशन होता जाएगा। अब ये मिला एक प्रोडक्ट, अब बचा 5 कार्बन आइटम की चेन, अब यहाँ पर ब्रेकिंग हो रही है, तो उसी तरीके से फिर ये जो CHO ग्रुप है, ये तो CH2OH ग्रुप था, CH2OH ग्रुप का फॉर्मल्डिहाइड मिला, और CHO ग्रुप का हमको मिलेगा फॉर्मिक एसिड HCOOH, तो कितने मिलेंगे, तो हर बार चेन डिग्रेड होती जाएगी, तो 1 2 3 4 5, तो 5 फॉर्मिक एसिड मिलेंगे, एक फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा और 5 HiO3 ये साइड प्रोडक्ट रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चेन डिग्रेडेशन वाली ये रिएक्शन है, चेन इस ग्लूकोज की जो कंफर्मेशन देने वाली कि किस तरीके से इसका प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है उसके कंफर्मेशन के लिए ये पैरायोडिक एसिड वाली रिएक्शन दी जाती है। अब इस स्ट्रक्चर पर भी ऑब्जेक्शन आए, कौन से ऑब्जेक्शन यहाँ पर रेज किए गए हैं कि ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सारे सवालों के जवाब ये स्ट्रक्चर नहीं देता। तो कुछ ऑब्जेक्शन लिए गए, क्या रिएक्शन लिया गया कि ग्लूकोज जब स्किप्स रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता है, जब भी किसी कंपाउंड के पास अल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब कोई कंपाउंड अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप वाला है, तो अगर उसे स्किप्स रिएजेंट में डाल देंगे तो वो पिंक कलर स्किप्स रिएजेंट का रिस्टोर करेगा, लेकिन ग्लूकोज ये रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन दे रहा है, फिलिंग के साथ में दे रहा है, तो अल्डिहाइड ग्रुप का तो प्रेजेंस के लिए हमें एविडेंस मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो अल्डिहाइड ग्रुप नॉर्मली अल्डिहाइडिक कंपाउंड में जैसे होता है वैसे ग्लूकोज का नहीं है, ये ऑब्जेक्शन है, ठीक है। फिर सेकंड ऑब्जेक्शन लिया गया है कि अमोनिया के साथ में अल्डिहाइड ग्रुप जो है, अगर इस तरीके से अल्डिहाइड ग्रुप किसी कंपाउंड में प्रेजेंस है, उसकी रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ में कर दी जाए तो क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर NH2 ग्रुप आ जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास OH ऑक्सीजन का OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, OH ग्रुप में। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज का ऐसा कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता अमोनिया के साथ में, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शन है कि ग्लूकोज में जो है वो अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो एक और ग्लूकोज की खासियत है कि वो मीटा रोटेशन शो करता है। तो क्या मतलब है इस मीटा रोटेशन का, देखते हैं हम, ठीक। तो ग्लूकोज 2 आइसोमेरिक फॉर्म में आता है, ठीक है, और उसका एक आइसोमर जब जो 419 केल्विन का उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो वाटर में डिज़ोल्व करने पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब PPL, ये जानते हैं आप PPL क्या होता है, तो जो ऐसे लाइट जिनके ऑल द रेज सारे सेम फ्रीक्वेंसी के होते हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव होने वाले होते हैं,
ऐसे लाइट को बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये ग्लूकोज का एक आइसोमर जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 419 केल्विन, वो जब ग्लूकोज से पास होगा, जैसे यहाँ पर समझिए ग्लूकोज का सॉल्यूशन है तो PPL को यहाँ से पास कर रहे हैं, तो ये इस PPL को रोटेट करता है 112 डिग्री के एंगल में, और उसके बाद 112 डिग्री के एंगल में ये रोटेट करने के बाद में, ठीक है, ऐसा रोटेट करेगा और फिर वो वापस बैक होके 52.7 डिग्री पे आके स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये करता है कौन सा उसका आइसोमर 419 केल्विन का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है वो वाला। और दूसरा जो उसका आइसोमर है वो क्या करता है कि इस PPL को 19 डिग्री पर रोटेट करेगा। ठीक है, और फिर उसको इंक्रीज करके 52.7 पे वो स्टेबल हो जाता है, जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाती है तब। तो ये सारी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मीटा रोटेशन। ठीक है, तो इस पर से कंक्लूजन निकाले गए कि ग्लूकोज के 2 आइसोमर्स हैं और उनको ये उनके रोटेशन पर से नाम दिए गए हैं अल्फा डी ग्लूकोसाइड और बीटा डी ग्लूकोसाइड। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म्स जो है ग्लूकोज के, वो जो मिथिल फॉर्म जो उनके है, मिथिल अल्फा डी ग्लूकोसाइड फॉर्म करता है और मिथिल बीटा डी ग्लूकोसाइड फॉर्म करता है जब उसकी रिएक्शन ग्लूकोज की मिथिल अल्कोहल के साथ में होती है ड्राई सेल के प्रेजेंस में। तो ये 2 जो फॉर्म है बनेंगे वो मीटा रोटेशन नहीं शो करते। ठीक है, और ना ही टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में कोई टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट। तो इन दोनों पर से तो बाकी के जो साइंटिस्ट है जैसे फिशर है, टैनरेट है, हैवर्थ है, इन लोगों ने फिर वो ओपन चेन स्ट्रक्चर की बजाय ग्लूकोज का हेमियासिटल टाइप फॉर्म वाला स्ट्रक्चर दिया है, जो कि ये है। ठीक है, ये है 419 केल्विन वाला, जो कि PPL को 112 पे रोटेट करता है और फिर बाद में स्टेबलाइज करता है। ठीक है, 52.7 पे। और ये है बीटा फॉर्म उसका, जो पहले 19 डिग्री पर रोटेट करेगा और बाद में स्टेबलाइज करेगा उसको 52.7। तो ये 2 स्ट्रक्चर दे, क्या डिफरेंस है इन दोनों स्ट्रक्चर में? यहाँ से यहाँ तक तो सारे सेम है, बस ये फर्स्ट कार्बन में डिफरेंस है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को, या फिर ये कार्बन जहाँ पर सिर्फ OH के पोजीशन में डिफरेंस है, तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं, फर्स्ट कार्बन है ना ये, तो फर्स्ट कार्बन पर OH के पोजीशन में डिफरेंस है, तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं एनोमर्स, एनोमेरिक कार्बन। और ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे एनोमेरिक या फिर एनोमर्स। ओके, तो नेक्स्ट जो मीटा रोटेशन जो अभी हमने देखा है, अगर ग्लूकोज को हम कंपाउंड उसका वाटर में अगर डिज़ोल्व कर दे तो वो इंटर कन्वर्ट करता है। जैसे ये जो बीटा कंपाउंड है, ठीक है, वो 64% वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और ये जो अल्फ़ा है वो 36% प्रेजेंट रहेगा उस मिक्सचर में। अब ये जो हमने देखे थे मिथिल ग्लूकोसाइड और ये मिथिल अल्फा डी ग्लूकोसाइड और मिथिल बीटा डी ग्लूकोसाइड, ये उसके स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, ये OH ग्रुप इधर जो था ग्लूकोज में वो कन्वर्ट हुआ ये CH3 ग्रुप में और इधर भी। तो ये जो कंपाउंड है, ये दोनों टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, तो ये CHO ग्रुप का फ्री होने का एविडेंस, मतलब फ्री नहीं है ग्लूकोज में, ऐसे ये रिएक्शन के साथ में पता चलता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन वाले रिएक्शंस हुए ग्लूकोज के। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम रिंग एक्सपांशन और ग्लूकोज के इपिमराइजेशन और कुछ मीटा रोटेशन का और थोड़ा सा डिटेल में।